Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. So in today's video we are going to discuss Dow Medical College 2024 फिजिक्स पेपर. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज़ गिवन बाय. हमें पता है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज़ इक्वल टू एम वी. P इज़ इक्वल टू एम वी जो है वो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, लेकिन जो स्पीड है फोटोन की वो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर. तो P इज़ इक्वल टू एम सी. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस का यूनिट होता है, तो वोल्ट नहीं हो सकता. वाट जो होता है वो होता है पावर का यूनिट, कॉलम चार्ज का यूनिट होता है. तो ओहम जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस का. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. इसके बाद हमारे पास है द लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट. वी नो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन जो है वो नहीं होती. पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्सल वेव जो है वो शो करती हैं. तो इसका सही हो जाएगा ये. अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. इसमें है कि 1 किलोग्राम मास इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी. तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एम जो है वो 1 kg है. सी क्या है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸. अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 × 10⁻16 जाउल. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये हमने जो है वो वैल्यू जाउल में फाइंड की है. अब 127 में हमने पूछा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. वी नो कि रेजिस्टिविटी क्या है. रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल. रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम मीटर. तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ एम्पियर. एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट होता है, तो एम्पियर नहीं हो सकता. कॉलम चार्ज का यूनिट होता है. ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है. जो वाट है वो यूनिट होता है पावर का. दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिमिलर सेल्स बिकम मैक्सिमम. जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3 सिमिलर सेल्स का वो मैक्सिमम कब होगा? अब हमें पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. ये पोटेंशियल जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है कॉम्बिनेशन का वो मैक्सिमम भी तभी होगा जब सेल्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है अल्टरनेटिंग करंट को. ये ट्रांसफार्मर का काम है. ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र कन्वर्ट्स डीसी इंटू एसी. नो, ये तो ट्रांसफार्मर का काम नहीं है. ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नो, ये भी ट्रांसफार्मर का काम नहीं है. ये जनरेटर का काम है, ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं है. ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता. सी ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. बिल्कुल सही है. ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है. अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है ट्रांसफार्मर कन्वर्ट एसी इंटू डीसी. नो, ये रेक्टिफायर का काम है, ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं है. तो डी भी नहीं हो सकता. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. यानी कि जो टाइम रेट होता है, रेट ऑफ चेंज होता है लीनियर मोमेंटम का, डेल्टा P/T एफ के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है. तो ये बी हो जाएगा फोर्स. अगला क्वेश्चन है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन. हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो प्रोजेक्टाइल में होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होती है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसमें, और उसमें एक्सीलरेशन 0 होता है. तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में एक्सीलरेशन 0, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट में जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. वर्क कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू
नो, ये गलत स्टेटमेंट में वर्क कन्वर्ट हो सकता है। वर्क कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू वर्क, कम्प्लीटली नहीं हो सकता, कम्प्लीटली ये नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बोथ हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल, ये ही हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। जो इंटरनल एनर्जी जो हमारी होती है वो बराबर होती है हीट और प्लस वर्क के। तो जो ये हीट और वर्क है ये इंटर कन्वर्टेबल है। अब डी में कहा जा रहा है हीट कैन नेवर बी कन्वर्ट इनटू वर्क, ये भी गलत है, कम्प्लीटली कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम में वेट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एम जी साइन थीटा, एक होता है एम जी कॉस थीटा। ये जो कॉस वाला कंपोनेंट होता है ये टेंशन को बैलेंस करता है, टेंशन बैलेंस इसके साथ होती है। अब जो एस एच एम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वो होता है एम जी साइन थीटा की वजह से। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करंट थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि जो आई है करंट थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कौन सा लॉ कहता है? ये ओहम लॉ कहता है। ओहम लॉ क्या कहता है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये ओहम लॉ इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेयर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। मेयर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स के अगर जो मेयर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हमारे सिंध बुक में के जो है वो EMF टॉपिक में लिखा हुआ है। EMF जो है वो मेयर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम टर्मिनेट इनटू सेकंड ऑर्बिटल द इमिटेड सीरीज इन। हमें पता है जब n इज इक्वल टू 2 हो तो ये होता है बाल्मर सीरीज़, ये आपको पूरा पता होगा। लेमन अगर तब होगा जब n इज इक्वल टू 1 हो, n इज इक्वल टू 2 होगा तो बाल्मर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वी नो कि वो बराबर होता है एफ इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ होता है। तो E ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट टू एवोगाड्रोस नंबर। जो ये रेशियो है R/NA, ये बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा B बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो उसका जो है वो B हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस वेरीज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस विथ ईच चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि F जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बराबर होता है K कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट है Q1 Q2 एंड R स्क्वायर के। सही हो गया। अब दूसरा कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन में है इन रेडियो एक्टिविटी द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ इन डिके कांस्टेंट। रेडियो एक्टिविटी में जो प्रोडक्ट है हाफ, अब हमें जो है वो हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन डिके कांस्टेंट। तो हमें जो है वो इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, एक हाफ लाइफ का, एक डिके कांस्टेंट का। इनका प्रोडक्ट जो है वो 0.693 के बराबर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम एज अ वर्क भी लिख सकते हैं और चार्ज Q। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A magnetic field exert a force if the charged particle move opposite? No। फॉर्मूला क्या होता है इनका? फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। साइन थीटा अगर एंगल 0 हो या 180 हो
तो साइन 0 हो जाता है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अब बी में कहा जा रहा है, तो ए तो गलत हो गया। बी में कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड नेवर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये भी गलत है, फोर्स लगती है भाई, तो ये गलत हो गया। सी क्या है, सी में है कि अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल। नो, अगर पैरेलल हुआ तो एंगल 0 होगी, तो साइन 0 हो जाएगा। डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो एंगल 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टिविटी मैंने आपको पहले भी बताया, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो वो जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। शेप ऑफ मटेरियल, साइज, नो, वो जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इन चीज़ों पे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो किस चीज़ों का बना हुआ है। वेट पे डिपेंड नहीं करती। मटेरियल का कोई भी वेट हो, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। चार्ज भी कोई हो, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। शेप भी कोई हो, सेम रहेगी। साइज़ भी कोई हो, सेम रहेगी। तो हमारे पास जो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसका टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे जो है वो डिपेंड करती है। ये इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। स्पीड ऑफ लाइट, यार आप पेपर चेक कर रहे हो, आप कितना इजी पेपर बनाया है डाउ ने, तो ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 146 में कहा जा रहा है द पावर कांस्टेंट आउटपुट ऑफ अ मशीन, यानी कि पावर दिया गया है, पावर है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू 6 वाट, और पूछा जा रहा है हमसे कि एनर्जी क्या होगी अगर टाइम 2 मिनट है। P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क यानी कि एनर्जी के बराबर होता है। P हमारे पास 6 है, 2 मिनट्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो 120 हो जाएगा। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो ये होगा 720 जॉल्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पूछो 147 में हमसे जो है वो पूछा जा रहा है द प्रोसेस इन विच ऑल सप्लाइड हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी कि जो हीट हम दे वो सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वो कौन सा प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है, सही। तो इस वजह से जो वर्क है, जो मतलब हीट है, वो कम्प्लीटली मतलब कन्वर्ट हो जाती है हीट में, तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा। ई ऑप्शन करेक्ट। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का फाइंड करें तो वो होगा 16 × 10⁻⁻19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको और मज़ीद खोल के लिखेंगे तो ये होगा बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो उसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब 149 में अगर हम देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी की बराबर है एवरेज वेलोसिटी के। तो ये तब होता है जब बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ये डाउ के पास पेपर में भी ये सवाल 2022 में आ चुका है, तो काइंड ऑफ सिमिलर सवाल ही इस बार दोबारा भी दे दिया। 150 क्वेश्चन को देखते हैं। द वेव दैट रिक्वायर मीडियम, 2 किस्म की वेव होती हैं, एक होती है EM वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। EM वेव्स को मीडियम रिक्वायर नहीं होता, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। डी ब्रोगली वेव जो है वो मटेरियल वेव्स होती हैं, तो ये उनका तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। मैकेनिकल वेव करेक्ट ऑप्शन है हमारा। मैकेनिकल वेव को क्या है कि मीडियम चाहिए मूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होती है फोर्स अपॉन चार्ज के, तो न्यूटन अपॉन कूलम जो है वो उसका चार्ज हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, जो उनका मोमेंटम है वो सेम है, परपेंडिकुलर मूव कर रही है। अब हमें पता है, वी नो कि जो चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की वो सेम होती है, तो दे विल डिफ्लेक्ट इक्वली, क्योंकि मोमेंटम भी सेम है और साइन 90 मतलब साइन 91 के बराबर होगा, ये भी सेम है। तो ये जो है वो चार्ज भी दोनों की सेम है, तो इस वजह से दोनों जो डिफ्लेक्ट है वो इक्वली करेंगी। अब 153 की तरफ आ जाते हैं हम। कहा जा रहा है कि अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि VI उसका जो है वो 0 है, और
पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या कवर होगा। हम वी नो कि सेकंड जो है वो इक्वेशन लगेगी ऑफ मोशन VIT प्लस 1/2 GT²। VI 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1/2 0.5 के बराबर है, 0.5 GT² हमारा आंसर हो जाएगा। A इज़ द करेक्ट आंसर। 154 सिमिलरली थोड़ा मिलता जुलता ही है, वो ये है कि जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो होती है 1/2 के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर हो जाएगा, तो E हमारा जो है B हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 रिवर्स बायस जो सेमीकंडक्टर होता है वो एक्ट करता है एज अ ऑफ स्विच, तो ऑफ स्विच हमारा जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम वर्क, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि फॉर मैक्सिमम वर्क, अगर वर्क जो है मैक्सिमम किस एंगल पे होता है, ये तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है। वर्क cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो cos 0 पे जो है वो वर्क हमारा मैक्सिमम होगा, तो सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा E। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग इन सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बॉडी के मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, इट मीन्स कि बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टूवर्ड्स सेंटर, तो बी ऑप्शन अगर हम पढ़ें, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टूवर्ड्स सेंटर, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है वोल्ट, सी हमारे पास करेक्ट। एम्पियर करंट का, कूलम चार्ज का, और वाट जो है वो पावर का हो जाएगा, और ओहम जो है रेजिस्टेंस का हो जाएगा। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 159, उसमें कहा जा रहा है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डेल्टा Q हीट के मतलब हीट अपॉन kg और टेम्परेचर के बराबर आ जाता है, मास इनटू टेम्परेचर। तो अगर हम इसका यूनिट निकालें, हीट का यूनिट होता है जाउल, बिल्कुल सही, और मास का यूनिट होता है kg और टेम्परेचर का केल्विन, तो ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बी ऑप्शन में देखें तो ग्राम ऐसा यूनिट नहीं होता, तो बी नहीं हो सकता। सी में जो है वो कूलम जो है वो सेल्सियस जो है वो नहीं होता ऐसा यूनिट टेम्परेचर का, तो ये नहीं हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता एज आई टोल्ड यू। 160 को देखते हैं हम। द टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ गिवन बाय, तो वी नो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, तो इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 161 इन मैथमेटिकल रिलेशन, आई थिंक ये एनर्जी है, सॉरी ये वर्क फंक्शन है। इस क्वेश्चन में जो है ये वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ऐसा है, ये इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर है, तो इट इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन, सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। द यूनिट ऑफ करंट, आप क्वेश्चन का आप क्वेश्चन का लेवल देखें, मेरे हिसाब से पेपर बहुत इजी बनाया गया है इस साल का, स्पेशली फिज़िक्स तो काफ़ी इजी है। अगर हम पिछले साल का डाव का देखें तो डाव काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत मुश्किल बनाती है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कितने यूनिट इजी दिए हुए हैं, तो पेपर काइंड ऑफ इजी था। अब हमसे पूछा गया था कि यूनिट ऑफ करंट, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलम पर सेकंड के, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 163 को देखें हम। द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड बाय अ हैवी मेटेलिक टारगेट इन एवाक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब गिव राइज प्रोडक्शन ऑफ, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास, अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो ये एक्सरे प्रोड्यूस होंगे हमारे पास। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हैवी मेटेलिक टारगेट जो है वो उसको स्टॉप करता है, तो गैस के अंदर जो है वो एक्सरे रेज प्रोड्यूस होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्टरनेटिंग EMF जो AC जनरेटर का होता है वो होता है E इज इक्वल टू नवाब साइन ओमेगा T, तो अगर हम इसमें देखें तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है।
पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स, और जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो होल्स विल बी करेक्ट आंसर। 166 में पूछा जा रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करना है तो हमें जस्ट बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो है 2। आप मास नंबर से देख सकते हैं, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 167 में पूछा जा रहा है द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स ये और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये एरिया आ गया, और कॉस थीटा। ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम्स इफ फ्रीक्वेंसी विल। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है सिंपल पेंडुलम की वो होती है 1/2 पाई और √G/L। अगर लेंथ 4 गुना इंक्रीज़ हुई तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 गुना डिक्रीज़ होगी। ये रिलेशन आप जो है इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। 169 में कहा जा रहा है इफ़ द इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर डिके, यानी कि ये प्रोटॉन और ये हो रहा है, तो एक्स क्या है, एक्स जो हमारे पास है वो है पॉजिट्रॉन। आगे चलते हैं हम। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अगर कोई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है और उसका कंपोनेंट वाई, यानी कि अगर फोर्स एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो उसका जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोटोन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ न्यूक्लियस इंक्रीज आफ्टर एमिशन। जब बीटा पार्टिकल जो है वो निकलता है किसी में से तो उसका जो है वो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 172, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, और क्या ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है यहाँ से, तो इसको ये छोड़ रहे हैं हम हाल फिलहाल, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है न्यूटन इज़ नॉट एन। न्यूटन जो होता है वो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। सेंटीमीटर फोर्स एक फोर्स है तो उसका ये न्यूटन जो यूनिट है। टेंशन भी फोर्स है तो उसका यूनिट है। कूलम फोर्स भी फोर्स है। फ्रिक्शन भी फोर्स है। मोमेंटम का जो यूनिट है वो न्यूटन नहीं है, क्योंकि मोमेंटम कोई फोर्स नहीं है। P = mv है, इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन सेकेंड मोमेंटम का जो यूनिट है। फैराडेज लॉ को देखते हैं हम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ जो होता है वो उसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है कि माइनस फ्लक्स लिंकेज, इसको हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 175 में पूछा जा रहा है इन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके द रेशियो, यानी कि ये रेशियो पूछा जा रहा है, ये किसके बराबर है। अगर हम n/t को देखें तो ये जो है वो होता है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी होता है, पर n/n0 जो होता है वो होता है रिलेटिव एक्टिविटी। तो उसका रिलेटिव एक्टिविटी जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी = वर्क फंक्शन अपॉन ई और वोल्टेज। तो पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फोटोन की। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होगी इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा यानी कि इसमें ये होगा कि यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये गिवन नहीं है तो हम या ऐसे करेंगे कि ये जो
यहाँ पे ये वर्क फंक्शन जो प्लस हो रहा है ये उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो हमारे पास जो सही अच्छे तरीके से जो ऑप्शन बनता है वो होता है डी। एक्चुअल पेपर में तो जस्ट यही दिया गया था, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, लेकिन इस पेपर में थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया है, यानी कि एक्चुअल पेपर से थोड़ी इसमें चेंजिंग्स हैं। फिज़िक्स तो हो गई हमारी कंप्लीट। केमिस्ट्री ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर इसमें कोई भी आपको मसला हो, एरर लग रहा है और तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और लेट मी नो कि आपकी कितनी मार्क्स आ रही हैं फ़िज़िक्स में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बायो का सॉल्यूशन शाम तक आ जाए।